आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में मायावी ग्रह और छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त केतु देव अपनी चाल परिवर्तित करने वाले हैं, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलेगा। तो देखिए, 20 जुलाई 2025 को केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। पूर्वा फाल्गुनी वीनस का यानी शुक्र का नक्षत्र माना जाता है। यहाँ पर आने वाले 29 मार्च 2025 तक ये मौजूद रहेंगे और गोचर करने वाले हैं। ऐसे में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में ये अलग अलग परिणाम देने वाले हैं। लंबे समय से सिंह राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही ये मौजूद हैं, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में ये बड़ी खुशखबरी आपको देने वाले हैं, वह किन मामलों में आपको सावधान रहना होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको केतु के बारे में कुछ सामान्य से जानकारी देंगे, उसके बाद आपको फल की जानकारी देते हैं। अब देखिए, राहु केतु की जो उत्पत्ति हुई है उस समुद्र मंथन के समय हुई है। जैसा कि आपको पता है, समुद्र मंथन की कहानी आपको पता भी होगी कि जब देवताओं और दानवों के द्वारा समुद्र को मथा जा रहा था, उसमें से जो अमृत कलश निकलता है पीने के लिए, देवताओं और दानवों में होड़ मच जाती है। फिर भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके केवल देवताओं बस को अमृत दे रहे थे और दानवों को शराब दे रहे थे। वहाँ पर स्वर भानु नाम का जो दैत्य था, चालाकी से देवता का रूप बनाकर देवताओं की कतार में बैठता है। उसको भगवान विष्णु भी नहीं पहचान पाते हैं। अमृत का पान करता है, बाद में सूर्य चंद्र के द्वारा पहचाना जाता है। फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन के द्वारा उसका सिर और धड़ अलग किया। चूंकि अमृत का पान हो चुका था, तो स्वर भानु नाम का दैत्य सिर का जो ऊपरी हिस्सा था उसका वो राहु के नाम से जाना जाता है, और सिर का जो निचला हिस्सा है वो केतु के नाम से जाना जाता है। अतः यही केतु अगर कुंडली में प्रभावी हो जाए तो व्यक्ति के अंदर असीमित ऊर्जा शक्ति यानी किसी भी कार्य को करने के लिए एक गजब की तड़प देखने के लिए मिलती है। हालांकि राहु की महादशा तो 18 वर्षों की होती है, लेकिन केतु की महादशा 7 वर्षों की ही होती है। अतः केतु जब भी अपनी महादशा में आते हैं तो व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है समाज से हटकर, या तो बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए व्यक्ति तत्पर हो जाता है। चाहे आध्यात्मिक क्षेत्रों में व्यक्ति बड़ी ऊंचाई अर्जित करे, धन के मामले में व्यक्ति अथाह धन कमाए, या करियर के मामले में व्यक्ति को बड़ी ग्रोथ वे केतु का प्रभाव देता है। या व्यक्ति केतु की महादशा में ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में रिसर्च या वैराग्य की ओर काफ़ी ज़्यादा मुड़ता है और इसमें भी ऊंचाइयों को छूता है। अब जब कुंडली में केतु का बुरा प्रभाव होता है तो कई प्रकार की बीमारियां भी शरीर में होती है। केतु खराब हो तो व्यक्ति को एलर्जिकल समस्या, पेट की बीमारियां, धन की कमी का सामना करना पड़ता है। केतु के अशुभ होने पर व्यक्ति को जीवन में माइग्रेन की बीमारी, शरीर में झुंझुनाहट रहती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 14 मई से ही केतु जो आपकी राशि के ऊपर ही प्रभावी हैं, जब ये नक्षत्रों का बदलाव करेंगे तो आने वाले समय में आपको क्या मेजर परिणाम देने वाले हैं। तो देखिए, 20 जुलाई 2025 को केतु देव राशि के ऊपर विराजित होकर पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। शुक्र देव आपके कर्म भाव के भी स्वामी माने जाते हैं, वहीं पराक्रम भाव के भी स्वामी माने जाते हैं। अब देखिए, राशि के ऊपर ये प्रभावी है, तो सबसे पहले सिंह राशि वाले जातक ढैया के प्रभाव में भी चल रहे हैं। राशि के ऊपर केतु जब भी विराजित होते हैं तो व्यक्ति जीवन में भ्रमित रहता है।
व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में टिकाऊ के साथ टिक कर काम करने के लिए नहीं जाना जाता आता है। शुक्र के नक्षत्र में जब ये 20 जुलाई को जाएंगे तो मेजर परिणाम ये मिलेगा कि शुक्रदेव आपके पराक्रम घर के स्वामी हैं। कोई भी ग्रह जिस भी नक्षत्र में मौजूद होता है 50% परिणाम उस ग्रह के भाव का देता है। तो इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के मनोबल में और ऊर्जा में वृद्धि मिलेगी। अगर आप जीवन में नौकरी पेशा हैं या व्यवसाय के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं तो ये समय कहीं न कहीं आपके जीवन में अभूतपूर्व ऊर्जा को देने का भी काम करेगा। वर्तमान में केतु आपकी राशि के ऊपर प्रभावी रहेंगे, जिनकी 5वीं दृष्टि का प्रभाव शिक्षा संतान भाव को प्रभावित करने वाला है। 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव में जा रही है। 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में जा रही है। अब देखिए, वर्तमान समय में जो इम्पैक्ट रहने वाला है वो करियर को लेकर विशेष प्रभावी रहेगा। इस समयावधि में जातक कर्म क्षेत्र को लेकर नवीन सकारात्मकता और एक बेहतरीन ऊर्जा के साथ पहल करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। अगर आप केमिस्ट हैं यानी प्रतिरोधक दवाइयों को बेचने का काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, पायलट हैं, या जो लोग इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में आपका जुड़ाव है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों को अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। अगर आप रचनात्मक क्षमता से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया सेक्टर में यदि आपका जुड़ाव है, इन सभी फील्ड में जुड़े हुए सिंह राशि वाले जातकों को भी बड़ी उपलब्धि और बड़ी सफलता मिलने वाली है। केतु का संबंध आपके 9वें भाव से रहने वाला है, अतः इस समयावधि में लंबी और नवीन धार्मिक यात्राओं के अवसर आपके जीवन में लगातार रहेंगे। 5वें घर में और 9वें घर में केतु का संबंध लगातार प्रभावी रहेगा। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातक, अगर आप इस समयावधि में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान के क्षेत्रों में अगर आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें आपको मनोवांछित परिणाम प्राप्त होने की संभावना भी जीवन में दिखाई देने वाली है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से राहु देव आपके वैवाहिक भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु राशि के ऊपर प्रभावी हैं। अचानक सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में 2025 में मार्च के बाद वैवाहिक समस्याएं जीवन में ज्यादा बनी हुई है। अतः केतु का अच्छे नक्षत्रों में गोचर होना रिश्तों के मामले में भी पुराने समय से चल रहे कड़वाहट और पुराने समय से चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला है। कुंडली के 7वें घर से ही दैनिक आमदनी के बारे में विचार करते हैं, अतः आपके जीवन में नवीन धन प्राप्ति के रास्ते मिलेंगे, या किसी भी माध्यम से यदि आप धन कमा रहे हैं तो आप अगले साधन का भी यानी अन्य कई ऐसे माध्यम तलाश कर सकते हैं जहां से भी आपको अन्य माध्यम से धन मिलेगा। इस प्रकार का मेजर परिणाम सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में मिलेगा। अब देखिए, 2 सावधानियां आपको इस समयावधि में जरूर माननी चाहिए। सबसे पहले, जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर निरंतरता बनाकर आपको जरूर कार्य करना है और रूपरेखा, नियमबद्धता बनाकर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। दूसरा, सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर चूंकि शनि का लगातार बुरा प्रभाव आपको मिल ही रहा है, इसकी वजह से सिंह राशि वाले जातकों के आलस्य में वृद्धि लगातार हो रही है। अतः जीवन में आलस्य से बचने का प्रयास भी आपको जीवन में करना चाहिए। तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बेहतर जाने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उसके अलावा यदि आप केतु की शुभता चाहते हैं, बेजुबान जानवरों के प्रति आप दया का भाव जरूर रखें। यदि आप कुत्ते को या गायों को रोटियां डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी
सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।